पाकिस्तान टी20 सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, जैसे कि आपको पता है कि 25 मई को स्टार्ट होने वाली है। पीएसएल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 6 दिन के बाद ये सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। 21 मई को बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ जाएगी और 25 मई को फर्स्ट मैच होगा फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में। अब यहाँ पर पीसीबी को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है स्क्वाड को लेकर कि भाई स्क्वाड कौन सा जो है वो होना चाहिए, उसमें कौन कौन से टीम मेंबर्स होने चाहिए। जैसे कि सलमान अली आगा जो है वो एज ए कैप्टन जो है लेकर चलेंगे अपनी टीम को। अब उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है और रिप्लाई वगैरह आ रहे हैं पीसीबी को, और पीसीबी को बड़े बड़े स्पॉन्सर्स लेने के लिए जो है वो अपने क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। अगर इस बार भी अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ हारता है बांग्लादेश से, क्योंकि अब बांग्लादेश की टीम भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, काफ़ी उन्होंने ग्रो किया है, प्रोफेशनल लिज्म उनमें जो है वो आ चुका है। और अगर इस बार पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से इन होगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई भी सीरियस नहीं लेगा। और फैन ऑलरेडी जो है वो क्रिकेट से बहुत डिसहार्ड हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं। अपने फैंस को, क्रिकेट के जो जितने भी फैंस हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको खुश करने के लिए पीसीबी को एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और उसमें जो है वो बाबर आजम, ज़ाहिर बात है कि वो खेलेंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत ग्रो किया है, बहुत अच्छा उन्होंने खेला हुआ है। बेशक जो है वो अभी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेल कर दिखाया हुआ है। अब बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, इनको तो लेकर जाना ही चाहिए। अब अगर पीसीबी इनमें से किसी को ड्रॉप करने की का सोचती है तो ये एक जो है ना वो स्क्वाड के लिए बेहतर नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। इनकी सिलेक्शन तो होएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो और बहुत सारे नाम्स हैं, जैसे कि मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस की अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ओवरऑल तकरीबन आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ परफॉर्म किया है। इवन कि वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब फास्ट बॉल्स वगैरह आती हैं तो वो पजल हो जाते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। जस्ट वन मैच में पीएसएल में 80+ स्कोर किया उन्होंने। बाकी जो है वो तकरीबन अगर ओवरऑल पीएसएल की सिचुएशन देखी जाए तो मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बेहतर है। उसके बाद साहबजादा फरहान हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसी तरह से जो सदाकत हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनको होना चाहिए स्क्वाड में। सो स्क्वाड देखिए स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट होना चाहिए। अब मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर के बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर आपने अपने क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को मौका आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मोहम्मद आमिर के बारे में सोचा जा सकता है। उसके बाद आप शुएब मलिक के बारे में सोच सकते हैं कि शुएब मलिक फिट हैं और अच्छे हिटर भी हैं। अब आप अगर सोचो कि आप इफ्तिखार चचा को लेकर आओगे, उनको डालोगे स्क्वाड के अंदर, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि आप इफ्तिखार चचा जैसे प्लेयर्स को दोबारा मौका दो, अब परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब साइम अयूब के बारे में आप देखा जाए तो अब इनका भी नाम बनता नहीं है इस स्क्वाड के लिए, लेकिन फिर भी इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये मे भी सिलेक्ट करेंगे साइम अयूब को। अब साइम अयूब ने अपने आप को खुद ही ख़राब किया है। आप इमेजिन कीजिए कि साइम अयूब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इवन के स्टार्टिंग के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाद में पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। टी20 में हो गया, वनडे मैचेस वगैरह में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई थी। उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब उसके बाद जब फिट होकर आए हैं तो पता नहीं उनको क्या हो गया। अब जो मेन वजह है साइम अयूब की इस नेग्लिजेंसी की, इस बैड परफॉर्मेंस की, आप परफॉर्मेंस देखिए पीएसएल में साइम अयूब की कि जस्ट एक मैच, और वो भी इनिशियल लेवल का, जब स्टार्टअप में साइम अयूब ने बैटिंग की है तो जस्ट 150 किया उन्होंने, और वो भी फर्स्ट मैच में। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या है, किसी में 2 स्कोर है, किसी में 1 है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है और फिर 2 है। सो इस तरह से साइम अयूब ने स्कोर किया है। आप इमेजिन कीजिए इतना बड़ा प्लेयर है, उसकी तरफ सारे लोग देख रहे हैं कि भाई ये परफॉर्म करे ताकि हम इसको सिलेक्ट करें स्क्वाड के लिए, जो कि टी20 सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश खेली जाएगी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में एज सुन एज पॉसिबल, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और उसके लिए स्क्वाड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब अगर हम देखें अपने इन प्लेयर्स को, पीएसएल की परफॉर्मेंस को देखें, तो फिर दिल तो करता है किसी को भी सिलेक्ट ना करें, लेकिन अब टीम तो बनानी पड़ेगी ना पीसीबी को। तो पीसीबी जितना अच्छा जो है वो स्क्वाड सिलेक्ट करेगा, जितनी अच्छे टीम मेंबर्स उसमें डालेगा, उतना ही पीसीबी की रेपुटेशन के लिए अच्छा है कि उनको बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलेंगे। अगर
स्पॉन्सर नहीं आएंगे तो फिर पीसीबी अपने आप को कहाँ पर देखेगी, क्योंकि अगर फैंस ही खुश नहीं होंगे, देखिए फैन है तो क्रिकेट है, फैन नहीं है तो क्रिकेट नहीं है। अब फैन को एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब पता नहीं कहाँ पर गैप है, अब जो भी गैप है ना पीसीबी को वो गैप जो है ना वो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी टीम को बेहतर करने के लिए। पीएसएल में तो परफॉर्मेंस किसी भी खिलाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो ग्रो किया है, जैसे कि सदाकत है, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया, उनकी परफॉर्मेंस सामने नज़र आई है। लेकिन साइम अयूब अब एक विकेट तो ले लेते हैं, उसके बाद बैटिंग करने आते हैं तो जस्ट 2 स्कोर बना पाते हैं। अब साइम अयूब को किसने एडवाइस किया, किसने मशवरा दिया पीसीबी को, उसको पकड़ना चाहिए कि साइम अयूब बॉलिंग क्यों कर रहा है। हम देखें ना कि साइम अयूब एक डिफरेंट प्लेयर था, उसने एक शॉट खेली थी डिफरेंट साइम अयूब ने, और उसके बाद साइम अयूब की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब इतनी बुरी परफॉर्मेंस कैसी होगी है कि अगर आपको उसे पीएसएल में नहीं खेला जा रहा है तो फिर आप सीरीज में कैसे परफॉर्म कर पाओगे। तो साइम अयूब को जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि बॉलिंग के ऊपर। तो बॉलिंग को छोड़कर उनको बैटिंग की तरफ आना चाहिए। मैं अगेन आपको बताता हूँ जैसे कि मैं ओवरऑल बात करता हूं कि बॉलर्स के लिए सम टाइम बैटिंग है, लेकिन बैटर जो अच्छा बैटर है उसके लिए बॉलिंग नहीं है भाई। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि जो अच्छा बैट्समैन है उसको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, और जो बॉलर्स हैं जैसे कि मोहम्मद आमिर ने कहा था कि मैं बॉलर तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं पार्ट टाइम में बैटिंग वगैरह भी करता हूँ, ताकि सम टाइम अगर हमें मौका मिलता है बैटिंग करने का, जब सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो फिर हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत हिटिंग वगैरह करने के लिए बॉलर्स को बैटिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अगर बैटर ये कहे कि मैंने बॉलिंग करनी है, मैं ऑलराउंडर बन जाऊं ताकि मेरी टीम के अंदर जगह बन जाए, भाई अगर आप अच्छे बैट्समैन बन जाते हो, आप सेंचुरी करते हो, 50s करते हो, तो फिर ऑलरेडी कोई आपको नहीं हिलाएगा आपकी जगह से, जो भी आपकी जगह आप वहां पर रहोगे। लेकिन अगर आप कहो कि मैं जो है वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लूँ, तो भाई एक ही चीज़ होगी, अब इतना टैलेंट जो है ना वो किसी किसी में होता है, हर एक में नहीं होता है, हर इंसान ऑलराउंडर नहीं बन सकता है। कोई 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 हज़ारों में एक होता है जो ऑलराउंडर बनता है, जो फील्डिंग अच्छी कर लेगा, बैटिंग अच्छी कर लेगा, बॉलिंग अच्छी कर लेगा, इवन के कीपिंग की तरफ भी वो चले जाते हैं। लेकिन आप अच्छे बैटर हो तो आप बैटिंग के ऊपर तवज्जो दो, इसको मजीद पॉलिश करो। आप न्यू हो, अभी आपका कैरियर स्टार्ट हुआ है और आपने बॉलिंग भी स्टार्ट कर दी है। सो भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक इस तरह से ना उड़ाइए। आपको चाहिए कि आप अपनी बैटिंग के ऊपर ही तवज्जो दो। साहिम अयूब एक बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, जो उन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है, तो हम उसको मजीद जो है वो स्क्वाड में देखना चाहते हैं। तो पीसीबी आप देखिए, अब साइम अयूब के 80% मुझे चांसेस यही आ रहे हैं कि साइम अयूब को भी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़खर ज़मान आ जाते हैं, फ़खर ज़मान भी जाने चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि वो तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं, तेज़ खेलते हैं, और अगर वो 3-4 नंबर के ऊपर आते हैं तो ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि जब बॉल जो है वो खेल खेल कर घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर उनके बैट के ऊपर बॉल जो है वो अच्छे तरीके से आती है और वो फिर उसको हिटिंग बेस्ट हिटिंग करते हैं। तो फ़खर ज़मान को होना चाहिए टीम के अंदर। मोहम्मद हारिस हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर हो गए, साहिम अयूब को भी ले लेना चाहिए, मैं भी ये परफॉर्म कर लें, लेकिन इनको बॉलिंग से दूर रखना चाहिए कि भाई आप बॉलिंग की तरफ ना हो। उसके बाद सदाकत हैं, वो आ जाएँ टीम के अंदर, और सलमान अली आगा तो वैसे ही कैप्टन है। तो इस तरह से और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखें, और बॉलर्स तो अच्छे हैं आपके पास, लेकिन भाई बैट्समैन के विदाउट आप जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो बैटर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि साइम अयूब नज़र आया था। और उसके बाद अब ओपनिंग के बारे में जो है वो देखा जाएगा स्क्वाड में कि ओपनिंग में कौन जाएगा। जैसे कि मोहम्मद हारिस अच्छे ओपनर हैं, तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी अच्छे ओपनर हैं। इसी तरह से अब बाबर आजम ये कहते हैं कि मेरी जगह जो है वो 4-5 नंबर के ऊपर बनती है और मुझे ये फर्स्ट नंबर के ऊपर भेज देते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है बाबर आजम के साथ। सो ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम जिस नंबर के ऊपर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इस नंबर के ऊपर अच्छा, देखिए मेंटालिटी होती है ना, मेंटालिटी होती है कि भाई मैं इस नंबर के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो आप उस नंबर के ऊपर उनको डाल दो, सिंपल सी बात है। आप उस नंबर के ऊपर उनको जाने दो, तो एक माइंडसेट बन जाएगा ना, तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस निकल के सामने आ जाएगी। सो इस तरह से जो खिलाड़ी जहाँ पर बेस्ट है, मोहम्मद हारिस अगर ओपनिंग करते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके बाद फ़खर ज़मान को ओपनिंग में नहीं भेजना चाहिए, और उसके बाद वो जो हैं मोहम्मद रिजवान चले जाएं, उनके साथ सदाकत है। उसके बाद
साबिज़ादा फरहान है। तो इस तरह से टीम की सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी ताकि आप कि क्रिकेट का जो मोराल है वो दोबारा से बुलंद हो सके और आपके जो फैंस हैं वो खुश हों और वो खुशी खुशी देखने हैं। अगर आपके पास क्राउड ही नहीं होएगा तो फिर आपकी क्या सीरीज़ हो रही हैं, क्या मैचेस हो रहे हैं और आप क्रिकेट को अपने को कहाँ पर देख रहे हो। कि एक टाइम था जब पाकिस्तान की क्रिकेट होती थी तो जिस भी टीम के मद्दे मुकाबले जब वो ग्राउंड में उतरते थे परफॉर्म करने के लिए तो भाई अगली टीम जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अब इंडिया जाएगी इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलने के लिए, अगर वहां पर जाकर इंडिया जीतती है और यहाँ पर अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार जाती है तो फिर कोई भी टीम इवन कि अफगानिस्तान जैसी टीम्स भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेंगी आने वाले इवेंट्स में, आने वाले वर्ल्ड कप में। सो ये सोचना पड़ेगा पीसीबी को कि पीसीबी को जो है वो सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की टीम इवन कि इतनी भी ख़ास नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ग्रो किया है। सो आपको अपना एक स्क्वाड बेहतर सिलेक्ट करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या रखते हैं कि कौन सी के प्लेयर्स जो हैं वो इस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। कमेंट कीजिए यार कि आपको जो भी लगता है, जो आप सोचते हैं कि भाई ये प्लेयर होना चाहिए, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है।